गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज एक फिर नए वीडियो के साथ। मैं आप सबके साथ आई हूँ और यहाँ पे जानवर हमारे गांव में देखिए कितने सारे जानवर पाल रखे हैं और यही काम चल रहा है सुबह सुबह गांव में। सुबह के 7 बजने वाले हैं और रात को इतना आंधी तूफान बारिश आया था कि लाइट कट गई और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं छत पे आई हूँ टहलने के लिए क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और खड़ी हो पा रही तो खड़ी होकर चल रही हूँ, तो बैठ नहीं पा रही, बैठ रही तो खड़ी नहीं हो पा रही। तो अभी कपड़े वगैरह रखे हैं, सप्लाई का पानी आया है तो मैं चलती हूँ वहीं पे बैठ के। कपड़े जितने लोगों का था, हमने कहा लाइट तो है नहीं, मोटर तो चलेगा नहीं, तो हमने कहा चलो सप्लाई के पानी से फटाफट नहा लो, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। और बच्चों के लिए खाना तो अम्मा ने किसी तरीके से बना दिया। मैंने मिर्ची का अचार का जो मिर्च का अचार का मसाला होता है वो पराठे के अंदर फिल करके बना दिया। हमने कहा वो सब्ज़ी नहीं बना पाएंगे तो बच्चे यही खा लेंगे, तो उन लोगों को फिर मैंने बाद में सब्ज़ी भी बना ली आलू प्याज की, तो वो लोग लेके चले गए, खा भी लिए। अब देखते हैं अब हम लोग क्या खाते हैं। उन लोगों के लिए तो किसी तरीके से अम्मा ने आटा गूँथा, मैंने खड़े खड़े रोटी बना दी और अब चल रहे हैं। हम भी नहा लेते हैं बैठ के इस तरीके से। और आज का ब्लॉग इसी तरीके से रहेगा। सुबह सुबह चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और एक चेहरे पे स्माइल होती है, बस वही है सबके सामने, लेकिन अंदर से दर्द बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और इतना सुहाना मौसम होता है सुबह सुबह का, देख सकते हैं आप लोग। बट यहाँ पे 10-15 मिनट सुबह आने का टाइम नहीं होता है, तो नीचे ना सब लोग हल्ला कर रहे थे तो मैं यहाँ पे छत पे आ गई। देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है मेरे छत से। जिसको रील बनाना होगा ना, इस पेड़ के आगे बैठ के बनाने में बड़ा सुंदर व्यू आता है। चलते हैं हम अपना काम कर लेते हैं स्टार्ट। 1 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे। तो जब मुझे नहाना था तो मैंने सबसे बोल दिया कि जिसको जितने भी कपड़े हैं वो लाके यहाँ पे रख दीजिए। बच्चे तो अपना सुबह रख के स्कूल चले गए थे। हस्बैंड जी से मैंने बोल दिया कि जो भी कपड़े हैं लाके रख दीजिए, क्योंकि मैं अगर कोई कपड़े भूल गई ना तो फिर मैं यहाँ से उठ के जा नहीं सकती मुझे लेने के लिए। तो वो लोग भी सारे कपड़े ले आके यहीं पर रख दिए हैं। और हमारे यहाँ लाइट चली गई है, रात से ही चली गई है। आप लोगों को पता था, कल के वीडियो में मैंने बताया था रात से लाइट नहीं है। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह सप्लाई का पानी आया था, तो हमने कहा चलो सप्लाई का पानी है तो इसे पूरा यूज़ कर लेते हैं हम। तो कपड़े वगैरह जो भी जितना काम था सब काम मैंने छोड़ के और बैठ गई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि इतना सारा कपड़ा है, मैं नल चला के तो नहीं धो सकती क्योंकि कमर में दर्द है। तो मैं नल कमर में पेन की वजह से ही मैं नल चला नहीं सकती। तो जितने कपड़े थे वो ले आके सब यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ से पाइप भी हटाना है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि उसको हटा दें, लेकिन अम्मा पाइप रखी थी दोबारा से लगाने के लिए, तो वो कही थी कि अभी हटा देंगे हम। तो कपड़े वगैरह धुल के हमने भी नहा धो लिया। उसके बाद से डाल देते हैं कपड़े। धूप तो हुई नहीं है, जो भी है हवा से सूख जाएंगे कपड़े। चादर वगैरह पेन हो भी रही थी, फिर भी मैंने बेडशीट वगैरह, सब ने मना किया। गुरुजी भी बोले तबीयत सही नहीं है तो मत धो, लेकिन हमने कहा बैठ के धो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कुछ घट जाता है तो लेके नहीं आ पा रही हूँ, वो बात अलग है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े, कभी कभी धूप आ रहे कभी नहीं आ रहे, कभी धूप हो रहे कभी नहीं आ रहे। तो इस तरीके से बादल देख ही सकते हैं कि आप लोगों को बादल लगे हैं यहाँ पे ग्रे कलर का, और बाकी दिन तो आसमानी और सफ़ेद होते हैं। तो सारे कपड़े फाइनली हमने फैला दिए। और आप लोगों को कल बताया था ना जो वो एक्सीडेंट वाला बात, वो दिमाग से मेरे ना बिल्कुल भी उतर ही नहीं रहा। अम्मा से बोली थी कि मुझसे अम्मा नहीं उतर रहा दिमाग से, तो अम्मा बोली कि क्या कर ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद से हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद से न्यू बेडशीट हमने निकाल ली। और ये 2 बेडशीट ना, मतलब तख़्त जो होता है उसके लिए मैंने अलग से लिया था, डबल बेड के लिए तो अलग से लिया था, इस तख़्त के लिए हमने अलग से लिया था। तो थोड़ा चौड़ा है, इसमें कम से कम बनाए तो 2 तकिया साइड से निकाले तो निकल जाएगा, बट हम तकिया यूज नहीं करते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा होता है नीचे दबा देते हैं। तो यहाँ पे तकिए का कवर भी लगा दिए, बेडशीट भी बिछा दिए। हालत हो गई एकदम ख़राब। थोड़ी सी कर लेती हूँ आराम, में थक जाती हूँ इस तरीके से, तो 10-15 मिनट आराम कर लूँगी ना फिर कुछ राहत मिल जाएगी। स्कूल से आ गए हैं, शाम का टाइम है, जो का करी मम्मी खाना देगा तो मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ।
बड़ा वाला बेटा तो कभी नहीं खाना मांगता, वो आता है अपने हाथ से निकालेगा और खा लेगा। तो यहाँ मैंने साबूदाने भिगो के रखे थे, इसलिए चलती हूँ मैं कुछ बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। क्या हुआ बेटा, तब सही नहीं है? क्या हुआ, बुखार? पैर दर्द कर रहा है? पता नहीं जिब्बा को पैर दर्द कर रहे हैं सुबह से ना। बर्तन हमारे देखिए इस तरीके से पड़े हैं और हिम्मत नहीं पड़ रही है। मुझे नहीं लगता था कि मेरा पहला सोमवार इस तरीके से जाएगा, और सोमवार का व्रत भी है हम, आज पहला सोमवार है सावन का। तो 5 सोमवार रहते हैं और ये तो पहला है, लेकिन बहुत बुरा गया। एक तो तबीयत सही नहीं है और ऊपर से इतने सारे काम। फ्रूट आया खाने के लिए? कोई फ्रूट नहीं आया, पापा भूल गए थे लेके आना। कल भी मैं गई थी मार्केट में, इतने बड़े मार्केट में गई, बिल्कुल भी मेरे ध्यान में नहीं आया कि मुझे फ्रूट्स ले आने हैं। कल मंडे है तो कुछ भी नहीं है घर में, और सिर्फ दूध पी हूँ, दही खाई हूँ, 2 चीज़। और अभी यूज स्कूल से आए तो फिर भूल गए लेके आना, क्योंकि जब आती है, मत गिरा बेटा पानी, जब आते हैं तो रास्ते में पड़ती है दुकान, वहाँ से भी। अभी सो रहे हैं, फिर उठेंगे तब जाएंगे। तब तक हम साबूदाने का कुछ बना लेते हैं। और अम्मा कह रही थी थोड़ा तिल भून लो, तो तिल में दादी भी भूखी है? दादी ने व्रत रखी है, हम रखे हैं। तिल थोड़ा सा भून लेते हैं। वो रहने तो उसमें तो डिब्बा कैसे टूट जाएगा, उसे अंदर करो। कब से कह रही थी गुरु जी को, जाओ चरी काट लाओ, चरी काट लाओ, बारिश आ जाएगी। और देखिए कितनी तेज बारिश आ रही है, देख रहे हैं कितनी तेज है, खटिया भी भीग रहा हमारा। अब ना जो भी चरी है ना सब उखड़ जाएगा, जब पानी भर जाता ना चरी कटता नहीं, उखड़ जाता है। इसीलिए माँ, मौसम तो ठंडा होगा चाहे कुछ भी हो, लोगों को बांधना है, परेशान है खाने के लिए जंगल के जाली के उस पार। और बाहर देखिए अचानक से आ गई बरसात, तो गांव में ये हालत खराब हुआ इसके भगवान, बरसात के पानी दिनों में। पानी हो और गया, गुरु सबके जी की कच्चे गाड़ी भी मकान भीग हैं, गई। पक्के मकान तो हैं, कुछ लोगों के कच्चे, खाना वहाँ बनाने पे वाला कपड़े भी भीग है, रहे हैं, कोई लेकिन अब हम उतारने वाला लोगों नहीं को तो है। दिखा नहीं सकते जिनकी कच्ची, मतलब कि इतनी तेज पानी बरस, टाटी के लेकिन जहाँ पे सामने छप्पर कुत्ता खड़ा बैठा है, है ना, वहाँ पे तो वो बिल्कुल सब भी पानी नहीं आ रही, नहीं सूखी दिखा जमीन सकते। है, लेकिन गांव में क्योंकि हवा काफ़ी उसी साइड लोग से आ ऐसे रही हैं है। जिनके पास नहीं है अच्छे से रहने खाने के। लाइट के बिना गांव की ज़िंदगी कैसी हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से। सुबह से लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, बट लाइट नहीं आई, तो अब हम अपना सारा बर्तन शाम को लेके बैठ गए हैं। सुबह से लेके शाम तक का बर्तन है ये। काफ़ी सारे बर्तन तो मैंने बीच में धो लिए थे और काफ़ी सारे बर्तन रह गए हैं, तो मैं बैठी हूँ। कम से कम आधे घंटे तो लगेंगे सारे बर्तन धोने में मुझे। रोटी बाटे तो यहाँ पे धो लिए सारे बर्तन। मच्छर बहुत ही ज़्यादा काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। और आज तो फास्ट है, सोमवार का पहला दिन है, व्रत भी है। तो अम्मा कही थी कि जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ कर लो। मेरी कमर तो इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है, मैं बैठ रही तो उठ नहीं पा रही, उठ रही तो बैठ नहीं पा रही। तो जब मैं बैठी थी सुबह भी, तो जितने कपड़े मैंने रखे थे धो डाले, और इस टाइम भी जो भी है यहाँ पे कर लेती हूँ। और मच्छर लग रहे हैं तो मैंने मंगा ली अगरबत्ती,
और इसका धुआं जहाँ तक जाएगा वहाँ तक एक भी मच्छर नहीं आएंगे, नहीं लगेंगे अब मच्छर। तो मैंने मसाले डाल दिए, मैंने इसमें नमक डाल दिए और इसमें तेल डाली। मैंने 2 दिन सुखाया था, मैंने सोचा 1 दिन और सुखा दूंगी, लेकिन अब मौसम ख़राब हो गया, फिर हमने सोचा ख़राब हो जाएगा, ले आओ इसको मिला के ढाई देते हैं। लाइट से काम चलाना है, लाइट नहीं आ रही है, हालत ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें हम लोग। और जिनका वहाँ पे अब मच्छर घुस जाइए, जिनका इतना तो याद रखिए। हाँ, हम जब तक सुते आए तब तक पूरा मच्छर घुसा के फिर टिकैली। हाँ हाँ, बस नौटंकी चालू है। बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। और आंगन में थोड़ा थोड़ा उजाला है, बाहर जो बर्तन हैं वो मैं धो लेती हूँ। लाइट का वजह से मैं बर्तन यहाँ पे धो लेती हूँ। यहाँ पे हमारा तो खाना पीना सब हो गया। मैंने मूंगफली, केला, रामदाना और दूध ये सब चीज़ें मैंने खा ली, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं कि हमने भी खा लिया, मम्मी हमको भी नहीं खाना, बस बच्ची अम्मा और गुरुजी। अब ये 2 लोग, वो भी सुबह की रोटी रखी हुई है। तो जैसे ये कहते हैं ना गदबेर में नहीं खाना चाहिए, वो गदबेर ख़त्म हो जाए। हाँ, तो जैसे वो गदबेर ख़त्म हो जाए बस ये लोग भी खा लेते हैं। बस एक काम रह जाएगा, जानवरों का दूध निकालना। और मैं ज़्यादा वीडियो कहीं कहीं शूट की, क्योंकि चार्जिंग की थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो कहीं कहीं मैं थोड़ी थोड़ी शूट की। अभी मेरा फ़ोन अभी भी चार्ज नहीं है, तो चलिए मैं फ़ोन चार्ज पे लगा के फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तो बाटी से विश्वास ही उठ गया। अब तो लगता है 2 साल होने को है, वीडियो तो वायरल होने से रहा, अब हिम्मत टूट रही है, जवाब दे रही है बस कि वो 1-1.5 महीने काम करने के बाद से बंद ही कर देंगे यूट्यूब, बहुत हो गया। मोगरा का फूल देखिए खिलना स्टार्ट हो गया। देखिए मोगरा का फूल खिलना स्टार्ट हो गया। 4-5 ये खिल, बहुत इसका गजला बना रहे ना तो सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो पूरा गांव हमारा ना जल्दी जल्दी बना के, सबको पता था कि लाइट नहीं आएगी क्योंकि खम्भा गिर गया है। खम्भे के ऊपर ना एक मोटा सा रोड के किनारे पेड़ था, वो गिर गया क्योंकि रात को ना बहुत आंधी तूफान आया था। करीब 10 बजे के करीब में आंधी तूफान आया था, तो उसी में वो पेड़ गिर गया, खम्भा टूट गया। और गुरुजी गए थे देखने, तो अभी कोई वो नहीं है, कल हो सकता है शाम तक लाइट आए। और चल रहे हैं कन्वर्टर में फ़ोन लगाने, वहाँ पे चार्ज हो जाएगा, फिर बाकी का काम करेंगे। इधर बर्तन वगैरह और अंधेरा हो रहा है तो डर लग रहा है। सिर्फ बरामदे में देखिए बत्ती हमारी जल रही है, सिर्फ और सिर्फ बरामदे में। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्टर लगा है, लाइट जल रही है, और इसी में हमारा फ़ोन, एक फ़ोन यहाँ पे हमने चार्ज हो गया है, दूसरा फ़ोन जा रही हूँ लगाने, इसी में जो जा रही दूसरा फ़ोन लगाने।